हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती 5 जुलाई तक आपके आवेदन फॉर्म भरे गए थे। 15,95,000 बच्चों ने आवेदन फॉर्म भरा। साथियों, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगा। पक्का 60 साल वाला सरकारी भर्ती, 5 साल बाद प्रमोशन होते हुए आप क्लर्क बन जाओगे। साथियों, 8वां वेतन इतने लागू हो जाएगा, 36-37 हज़ार रुपये तुम्हें तनख्वाह लगते ही मिलेगा। तो भाई दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती कट ऑफ कितने नंबर पर जा सकती है, सर को नौकरी कितने नंबर पर मिल जाएगी, सर मैं कितने की तैयारी कर लूँ जो मेरे को नौकरी मिल जाए। ठीक है साथियों, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जितने भी पद होंगे सीधा आपका अब एक पेपर आयोग लेगा और उस पेपर में जो टॉप 20,000, 30,000 बच्चे जिनके ज़्यादा अंक आएंगे उनको नौकरी दे दिया जाएगा। पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें और डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया है। आप सभी साथी मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप हरियाणा नौकरी योजना न्यूज, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। देखो दिन में सैकड़ों अपडेट आती हैं, सब पर मैं वीडियो नहीं बनाता, मैक्सिमम 3 वीडियो दिन बनाता हूँ। हरियाणा सरकार की नौकरी हो, योजना हो, न्यूज़ हो, घोषणा हो, ऐलान हो, आदेश हो, भारत सरकार की नौकरी हो, योजना हो, न्यूज़ हो, घोषणा हो, ऐलान हो, आदेश हो, सबसे पहले सबसे तेज आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता हूँ। आप सभी साथी मेरे साथ व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब बात करते हैं सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो पहले पुरानी कट ऑफ देख लेते हैं, फिर इस वाली भर्ती की कट ऑफ देखेंगे। भाई पहले पुरानी देखो, जो आपका ये 20,000 पदों के बाद ये लीजिए, देखो एक भर्ती हुई थी 2018 में, ठीक है, उससे 35,000 के करीब पद भरे गए थे। उसमें पहले पद 18 जा रहे थे, फिर लिस्ट आई और लाई तो 35,000 भरे गए थे। एक दूसरी हुई थी 13.5 की, फिर इसमें भी 3-4 लिस्ट आई तो इसमें 25,000 प्लस पद भरे गए थे। तो इस बार भी इतना ही भरा जाएगा। मैं मिनिमम से मिनिमम 20,000 पद मान के आपको बता रहा हूँ। पिछली बार जब 20,000 पदों की जो सूची रही थी वो रही थी, इससे भी नीचे गई थी बाद में। ये जर्नल 74 गई थी, ईडब्ल्यूएस 73 गई थी, बीसीए 71 गई थी, बीसीबी 73 गई थी, ओएससी 68 गई थी और डीएससी 66 गई थी। तो ये लास्ट जो कट ऑफ है, प्रीवियस कट ऑफ ये रहा था। सर अब की बार क्या रहेगा, ठीक है, अब उस पर लेकर चलते हैं। और भाई दोस्तों जो है अपने पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। बहुत साथी कहते हैं सर एग्जाम डेट कब आएगी। अरे भाई एग्जाम डेट से तेरा मतलब क्या है? एग्जाम डेट का जो तेरी चीज जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप उस पर फोकस मत करो। एग्जाम कब होगा, ये कब होगा, ये कम आयोग है सरकार का, एग्जाम होना तय है ना, फाइनल है ना। जो चीज़ आयोग है सरकार के हाथ में उस चीज़ पर आप फोकस मत करो, जो चीज़ आपके हाथ में आप उस पर फोकस करो। भाई आपके हाथ में क्या है? आपकी खुद की सरकारी नौकरी। भाई पढ़ोगे मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चे के हाथ में खुद की सरकारी नौकरी होती है। तो दिन देखो ना रात देखो, अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ। इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। और साथियों जो है भाई जो है सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है, जब जार चमका जाता है, ठीक है। तो साथियों और पढ़ना भी क्या है, वो पढ़ें जो पेपर में क्या है, जो हरियाणा कर्मचारी चुनाव सिलेबस के अंदर दे रखा है। फालतू बकवास एक शब्द आपको नहीं पढ़ना है। साथियों अकॉर्डिंग टू ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपने पढ़ना है, ठीक है। साथियों अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के ये सब्जेक्ट आप कहेंगे। अब इन सब्जेक्टों में भी जो टॉपिक आयोग ने दे रखा है सिर्फ वही पढ़ना है। एक एक सब्जेक्ट में हज़ार टॉपिक चैप्टर पार्ट होते हैं, आपको हज़ार नहीं पढ़ने। आपको 20 दे रखे हैं एक सब्जेक्ट में, 20, 30 दे रखे हैं, 30, 40 दे रखे हैं, 40, 50 दे रखे हैं, 50, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, फालतू बकवास नहीं पढ़ना है, ठीक है। साथियों अब सीधा नई कट ऑफ पर आपको लेकर चलते हैं। उससे पहले आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू सीटी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर आधारित बुक्स या नोट्स बता दो। तो भाई आर्यभट्ट अकेडमी, मेरी अकेडमी, आर्यभट्ट अकेडमी के 15 दिग्गज एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स हैं। ऑल इन वन ये नोट्स हैं, अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जी के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा। प्लस में इसके साथ 120 मॉक टेस्ट विद आंसर की डिटेल सोल्यूशन दूंगा। प्लस में इसके साथ ऑल ग्रुप डी प्रीवियस फ्री दूंगा। प्लस में 100 रुपये की जो होम डिलीवरी है वो मैं आपको फ्री दूंगा। प्लस में जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा वो आर्यभट्ट अकेडमी के 14 टीचर्स गाइडेंस वो बच्चा आएगा, ठीक है। आर्यभट्ट अकेडमी नामनी ब्रांड है, 15 साल से अकेडमी है, 5 साल से हम यूट्यूब पे हैं। वैसे आप निश्चिंत रहें। ये मेरा नंबर है 860786 7307 8607867307। डायरेक्ट आप अपना नाम, फादर ने, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आप अपना एड्रेस मुझे डाल दें। जो एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। ये व्हाट्सएप हाई कर दूंगा, एड्रेस का फोन दे दूंगा, डिटेल दे देना, या मुझे कॉल करने से एड्रेस को मैं आपका एड्रेस दूंगा। जो आप एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर दूंगा। कितने का है? मात्र 630 रुपये का है। अब आपको 630 महंगा है भाई। मार्केट जब 500 हिंदी, 500 इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 इंग्लिश, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, 500 हरियाणा जी के, वही 5,000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं। और उनमें होगा क्या, आने 10 टॉपिक 150 टॉपिक रखे होंगे, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा ना। सिलेक्शन तो जब होगा जब पॉइंट टू पॉइंट पड़ेगा, फोकस पड़ेगा, सिर्फ वो पड़ेगा जो
पेपर में क्या आएगा, जो है 19 के अंदर दे रखा है। एक तो 5-7 हज़ार का मार्केट से उठा के लाओगे और उनमें आने 10 टॉपिक के 10,000 टॉपिक रखे होंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई। और हम इसमें 630 में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दे रहे हैं, प्लस में 120 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्लस में ऑल प्रीवियस ग्रुप डी दे रहे हैं, प्लस में 100 रुपये की जो होम डिलीवरी है वो हम आपको फ्री दे रहे हैं। बताओ, प्लस में गाइडेंस आपको फ्री दे रहा हूँ, सीधा मेरे से कनेक्ट होंगे। मात्र 630 का है, ठीक है साथियों। अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो मात्र 200 रुपये का है। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस वन, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ऑप्शन टाइप थ्योरी, सब कुछ मात्र जो है 200 रुपये का है। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए 8607867307। अगर घर मंगाने हैं 630 के हैं, व्हाट्सएप चाहिए 200 के हैं, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं सर अब की बार कट ऑफ क्या रहेगा, सर इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने कभी जीवन में कोई चीज़ गलत नहीं बोली, ना झूठ बोलता हूँ मैं, ठीक है। पेपर की जो लेवल है, पेपर का जो लेवल होगा, पेपर का जो स्तर होगा वो निर्भर करता है पेपर लेवल पर। कट ऑफ डिपेंड करती है, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड जो करती है पेपर लेवल पर डिपेंड करती है, ठीक है। पिछला जो ग्रुप डी हुआ था वो उन्होंने एवरेज था, मीडियम था, ना तो आसान था ना कठिन था। अगर मीडियम रहा तो सेम यही कट ऑफ आप मान के चल लो। जनरल 75 पे चली जाएगी, AWS में 73-74 पे बात बन जाएगी, और BCA में 71-72 बन जाएगी, BCB में 73-74 बन जाएगी, और SC ज़्यादा 70 जा सकता है, DSC भाई 67-68 जा सकता है अगर मीडियम लेवल की पेपर रहा, ठीक है। अगर पेपर कठिन आया, अब देखो IAS जो बनता है, IAS IPS जो है 5-5 साल दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे, 5-5 साल, और कट ऑफ कितनी जाती है IAS IPS की, 85-51-52, क्योंकि उसमें पेपर लेवल हार्ड होता है, ठीक है समझिए। अगर पेपर का स्तर कठिन आया तो नौकरी 60 अंक पे भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और अगर पेपर आसान आया तो कट ऑफ 80 पर भी जा सकती है, ठीक है, 80 पर भी कट ऑफ जा सकती है, पेपर आसान आता है। तो मोटे तौर पर बात यह है, अपना टारगेट 100 नंबर का पूरा रखो, 100 नंबर का टारगेट रखो, कम से 90 नंबर पर तो आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि भाई यह अंक तो बाहर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। 90 में 2-4 गलत हो सकते हैं, 85 प्लस आपका स्कोर आ ही जाएगा, ठीक है, इसमें आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ठीक है। पूरे की पूरे पे फोकस कर लो, कोई चीज़ अपनी वीक छोड़ो मत, ठीक है। 100 की पूरी तैयारी करके चलोगे। जब जो है देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं आपको लगता है आपके जो है 80 सही हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप बस में आते हैं, रोडवेज बस में, आप जो है नेट से चेक कर लेते हैं, आपको लगता है कि जो है आपका 80 से स्कोर घटकर 77-78 आ जाता है। कुछ सवाल परीक्षा के अंदर ऐसे होते हैं जो आते हुए आता है, रात दिन पढ़ रहे फिर भी जो वहाँ पर जो है गलत हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है, 2-3 सवालों में, ये सभी बच्चों के साथ होता है, ठीक है। बस में आपने चेक किया वही 77-78 पे आप आ गए, 80 से घटकर। फिर यूट्यूबर्स की आंसर की आई, उन्होंने जो है आपका स्कोर ला दिया 76, 75, 76, और जब ऑफिशियल आंसर की आती है आपका स्कोर वही 72-73 पे आकर टिकता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है। तो साथियों अपने पूरा फोकस कर दो पढ़ाई पे, ठीक है, अपने आप को तपा दो भाई, लगना वही है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, बच्चा वही लगेगा जो पढ़ रहा है, जिसने दिन रात एक कर रखा है। चाहे पेपर कठिन आ जाए, चाहे पेपर आसान आ जाए, चाहे नॉर्मल आ जाए, कैसा भी आ जाए, बच्चा वही लगेगा जो पढ़ रहा है, बात खत्म। तो अपने दिन देखो ना रात देखो, जुड़ जाओ।